जय किसान साथियों। पूरे देश में भारत सरकार द्वारा लाए 3 कानूनों, जो पहले अध्यादेश थे अब कानून का रूप ले चुके हैं, को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, बहस छिड़ी हुई है। कोई इस आंदोलन के पक्ष में बात कर रहा है तो कोई कानूनों के पक्ष में बात कर रहा है। साथियों, मैंने भी बहुत से लोगों को कानूनों के पक्ष और विपक्ष में बात करते सुना है। बेशक कानून में कुछ कमियां हैं, कुछ सुधारों की आवश्यकता है। उस सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है किसानों को एमएसपी की गारंटी के कानून की। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इस बात की गारंटी का कानून भारत सरकार को बनाना चाहिए। साथियों, मैं इन कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर कुछ बात करना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ये आंदोलन लगभग 25 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। दिल्ली ही नहीं अपितु पूरे देश भर में छोटे छोटे रूप में चल रहा है। किसान भाई अभी असमंजस की स्थिति में है। वो सरकार और आंदोलनकारियों के रुख को समझने में लगे हैं और ज्यों-ज्यों यह आंदोलन लंबा चलेगा त्यों-त्यों इस आंदोलन की धार तेज होगी, क्योंकि साथियों अब यह आंदोलन किसान और किसान विरोधी कानूनों से ऊपर उठ गया है। जो सरकार ने 3 कानून लेकर आई है वो कानून अच्छे भी हो सकते हैं, उनका दुष्परिणाम भी हो सकता है, लेकिन इन सबसे ऊपर अब ये लड़ाई किसान के आत्मसम्मान, किसान के अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन कानूनों का विरोध करें या समर्थन करें। मैं ये ज़रूर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक किसान होने के नाते, एक किसान के बेटे होने के नाते आपको आंदोलनकारी किसानों का साथ देना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम दिल्ली की सीमाओं पर डटें। कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सभी पूरे परिवार के साथ इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते तो कम से कम मॉरल सपोर्ट के लिए, नैतिक मनोबल उनका बढ़ाने के लिए हम उनके बारे में, उनके सपोर्ट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों से चर्चाएं कर सकते हैं। यकीन मानिएगा, यह आंदोलन जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है यह निश्चित रूप से एक विशाल रूप धारण करेगा और देश ही नहीं दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा किसान आंदोलन होने जा रहा, क्योंकि यह आंदोलन अब किसान के आत्मसम्मान और अस्तित्व और सरकार के अहम के बीच की लड़ाई बन गई है। सरकार कोई भी हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल को कांग्रेस की थी, आगे किसी और की सरकार हो सकती है। किसी भी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए जो नीतियां बनाई जानी थी उन नीतियों को नहीं बनाया है। आज यह समय है कि हम वर्तमान सरकार को और आने वाली जो भी सरकारें हैं उनको यह संदेश दे दें कि अब देश का किसान, जिसे देश का अन्नदाता कहा जाता है, जो देश के हर एक व्यक्ति का पेट भरता है, उस अन्नदाता के पक्ष में नीतियां नहीं बनाई जाएंगी तो अब किसान इतना सक्षम हो गया है कि वो अपनी बातें सड़क पर आकर मनवा सकता है। आखिरी में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, साथियों, यह लड़ाई अब सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। जिन कानूनों की बात की जा रही है, अगर उन कानूनों का दुष्प्रभाव
किसानों पर पड़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन कानूनों का दुष्प्रभाव आम जनता पर नहीं पड़ेगा। जब अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति सारी कृषि व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेंगे तो फिर वो अपने मनमाने दामों पर अनाज और खाद्यान्न पदार्थों को बेचेंगे, खाद्यान्न उत्पादों को बेचेंगे, और खरीदने वाला सिर्फ किसान नहीं होगा, भारत का हर एक नागरिक होगा जो अपने आप को किसान से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इन किसान भाइयों के, हम सबके आंदोलन में अपनी भूमिका बनाएंगे और अपनी क्षमता अनुसार बोलकर, चर्चा कर कर, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों पे घर परिवार से चर्चा करके इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। अब यह लड़ाई सरकार के अहम बनाम किसान के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई बन गई है। तो मेरा अंत में पुनः निवेदन है कि अपनी क्षमता अनुसार किसान के साथ खड़े हों। आप, अभी यह समय है किसान के साथ खड़े होने का। सरकार के साथ खड़े होने के लिए अभी आपके पास 4 साल और हैं। आगे भगवान करे ये सरकार फिर बन जाए, हो सकता है आगे भविष्य में यह पुनः सरकार बने, तो सरकार के पक्ष में बात करने के लिए, सरकार के साथ खड़े होने के हमें बहुत से अवसर मिलेंगे। लेकिन आंदोलन दशकों में एक बार होता है, कई वर्ष लग जाते हैं आंदोलन को खड़ा करने में। तो साथियों, इस आंदोलन को अपनी किसानों की स्वाभिमान की लड़ाई, किसानों के अस्तित्व की लड़ाई मानकर किसानों के साथ खड़े हों। साथियों, एक प्रदेश का इस किसान आंदोलन के दौरान बार बार जिक्र हो रहा है, वो है बिहार। तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी बिहार और बिहार के किसानों की हालात से वाकिफ़ हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बिहार में मंडियां नहीं हैं, एपीएमसी नहीं है, तो किसानों की हालात क्या है। पूरा व्यापार निजी व्यापारियों के हाथों में है, तो वहाँ पर किसानों की क्या स्थिति है, आप सभी उस स्थिति से वाकिफ़ हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की इसमें आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना बुद्धि, विवेक और आत्मा की आवाज़ सुनकर किसानों के साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।